मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बीपीएससी के प्रयोगशाला से एक और नया प्रयोग सामने उभर करके आया है। यह प्रयोग है कि GS1 और GS2 जो मेंस परीक्षा होने वाली है 68वीं की, उसमें जो GS1 और GS2 होंगे उसके भी पैटर्न में कुछ बदलाव कर दिया गया है। ठीक है। हालांकि कुछ बदलाव के बारे में प्रीलिम्स के फॉर्म भरते समय जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ही बता दिया गया था बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा कि जो है एक नया पेपर ऐसे को जोड़ा जाएगा। इस विषय के बारे में तो हम लोग कुछ पहले से जानकारी है। दूसरा कि जो है ऑप्शनल को जो है ऑब्जेक्टिव बनाया गया, वो भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया। क्वालिफाइंग करने के लिए जो है कितना मार्क्स लाना है, ये सब चीज़ की जानकारी हम लोगों को पहले ही दे दी गई है आयोग के द्वारा। लेकिन अब देखिए अचानक से अब प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, अब 2 से 2-2.5 महीना में मेंस होना है, मई मेंस होना है। ये कैसे संभव है? GS1 और GS2 के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किया गया। क्वेश्चन कैसा रहेंगे, कितने क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना होगा, ये सब कुछ में जो है बदलाव किया गया है। ये एक प्रकार से छात्रों के साथ जो है एक प्रयोग है ना। जब यही करना था तो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देना था, प्रीलिम्स के पहले नोटिफिकेशन दे देना था। हालांकि यह बदलाव मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये इसके लिए समय देना था आयोग को। ठीक है। ये जो अब देखिए अब क्या पैटर्न रहने वाला है, ये प्रयोगशाला में क्या है देखिए। 68वीं बीपीएससी वाले छात्रों के लिए जो समझिए जो है दुर्भाग्य ही है कि जो है इस तरह का पैटर्न को जो है सामना करना पड़ रहा हो, भी कम समय में। चलिए ठीक है। अब बिना इन डेप्थ पढ़े है ना, आपको GS1 को और GS2 को भी अब जैसे पहले जब हम फिक्स सिलेबस पढ़ लेते थे है ना, इतना से पाल कला से क्वेश्चन रहेगा, इस बार था तो मौर्य कला से रहेगा, इस कला से था तो अगले साल इस कला से रहेगा, इस बार 1857 पूछा है तो अगले बार है ना किसी और से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से संथाल विद्रोह था तो बिरसा पूछेगा। ये सब चीज़ अब काम नहीं करेगा है ना, ये सब चीज़ अब काम नहीं करेगा। तो देखिए देखते हैं हम लोग फॉर्मेट क्या किया है। फॉर्मेट में क्या किया देखिए, GS1 और GS2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन का जवाब उतना ही देना है जितना पहले था। लेकिन देखिए GS1 में 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता था पहले, अभी भी 8 देना होगा। उसमें भी सेक्शन 3 होता था, इसमें भी अभी भी सेक्शन 3 ही रखा गया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 हर पेपर में। GS1 में भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, GS2 में भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हर सेक्शन में जो जो सब्जेक्ट होते थे उस सब्जेक्ट को भी सेम ही रखा गया है ना। अब बदलाव क्या क्या है देखिए, अब क्या किया गया है देखिए। नंबर 1 क्वेश्चन जो होगा GS1 का सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 का जो नंबर हर सेक्शन का, हर पेपर का, हर सेक्शन का जो नंबर 1 क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कहा गया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ओवरिंग होल सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, उसमें बिहार का भी इंक्लूड हो गया है, इसमें अलग से मेंशन नहीं किया गया, बिहार भी इंक्लूड है, मान के चलना होगा आपको। इन क्वेश्चन 1 दिस क्वेश्चन विल बी 38 मार्क्स। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये 1 नंबर क्वेश्चन जो होगा हर सेक्शन का, हर GS का हर सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन का हर GS का, मतलब GS1 का फर्स्ट सेक्शन का जो 1 नंबर क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। उसमें 5, 6 या 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे है ना। और इसमें क्या रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर है ना, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, उसमें बिहार इंक्लूड रहेगा है ना। से आपको 7-8 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जो है कुछ शब्दों में जवाब देना है। ठीक, ये चीज़ है। मान लीजिए 50 शब्दों में जवाब देना है, अगर छोटा रहा 60 शब्दों में, 100 शब्दों में, इस तरह से अगर 5 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 60-70 शब्दों में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, इस तरह से। ठीक है, 80 शब्दों में, इस तरह से कुछ रह सकता है। तो ये एक शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें से उस एक में ही है ना, एक क्वेश्चन के अंदर ही 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन रह सकता है, और टोटल का जो वैल्यू रहेगा वो 38 मार्क्स रहेगा। समझ गए? ये इनका कहने का मतलब है। आगे देखिए नंबर 2 का जो क्वेश्चन रहेगा सेक्शन 1 का, वो भी हिस्ट्री से ही रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से। अब वो क्या रह सकता है, अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेगा। ठीक है ना। 1857 से पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछता है ना, कि असहयोग आंदोलन से पूछता है, कि चंपारण सत्याग्रह से पूछता है, कि जनजातीय विद्रोह से पूछता है, कि किसान आंदोलन से पूछता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको ये रहने वाला है।
या में रहेगा उसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेगा। अब क्या पूछता है, तो ये देखिए कल्चर वाला इसी में शॉर्ट में ही पूछ दिया गया है। देखिए कल्चर भी रह सकता है, कोई ये नहीं है, देखिए हर क्वेश्चन में कल्चर भी रह सकता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड विथ बिहार भी इसको मान के चलना होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, है ना। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें से आप या तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया रहेगा इसको लिखेंगे, या करके ये लिखेंगे, मतलब 2 में से कोई एक आपको देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उसमें भी यही है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कोई लॉन्ग क्वेश्चन रहा, उसमें आपको 350, 400, 500 पेज 400 500 वर्ड में लिखना है, ठीक है ना, और करके है, या तो ये आप लिखें या जो है या तो ये लिखे या तो ये लिखे। 3 क्वेश्चन हो गया सेक्शन 1 से, ठीक है। सेक्शन 2 में देखिए, सेक्शन 2 में भी है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, है ना, 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो उधर हो चुका है सेक्शन 1 का, GS1 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब हर सेक्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में रोमन का 1 2 3 4 इस तरह से 6-7 क्वेश्चन रह सकता है, या 5 भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना क्वेश्चन पूछा, लेकिन सभी का मार्क्स, ऑल मार्क्स कितना रहेगा 38, ठीक है ना। तो इसी तरह से तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा आपको किससे, तो करंट अफेयर्स, है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो कोई रहता है करंट अफेयर्स रहेगा, तो उससे रिलेटेड आपको फर्स्ट नंबर, मतलब सेक्शन 2 का फर्स्ट कहिए या क्वेश्चन नंबर 4 कहिए, ये आपका रहेगा आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड। उसमें भी क्या, शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपको कुल मार्क्स 38 मार्क्स रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 2 का, है ना, सेक्शन 2 का जो दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसमें भी आपको एक करंट अफेयर्स का सॉलिड क्वेश्चन रहेगा, ये में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, या में भी रहेगा, तो दोनों में से आप इसमें कोई एक जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उस भी इसी तरह से रहेगा, इंटरनेशनल नेशनल से रिलेटेड कोई करंट रहेगा, 6 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये भी डिस्क्रिप्टिव है, मतलब है कि लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा इसमें लिखने वाला, ठीक है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो गया GS1 का। अब GS1 का सेक्शन 3 देखिए, जो पहले रहता था सेक्शन वही है, लेकिन बस पैटर्न बदल दिया है नंबर ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है ना। पहले जिस तरह से पैटर्न रहता था कि इतना क्वेश्चन है और उसमें से 3 जवाब देना होता है, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 3, सेक्शन 1 में 3, सेक्शन 2 में 3, सेक्शन 3 में 2, कुल मिलाकर के 8। अभी भी 8 ही क्वेश्चन जवाब देना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज किया है। सेक्शन 3 में देखिए GS1 का जो है आपका ये क्या किया है, तो इसमें भी इसी तरह से ये किया है, देखिए ये भी रहेगा, ये स्टैटिस्टिक्स से, है ना। सेक्शन 3 में GS1 का सेक्शन 3 में स्टैटिस्टिक पार्ट रहता था ना, सांख्यिकी, तो उससे जो है ये एक क्वेश्चन आपको लिखना है, और पूरा सॉलिड क्वेश्चन रहेगा, बनाना है, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके बनाना है आपको, या वाला, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में भी यही रहेगा, ये पूरा सॉलिड क्वेश्चन रहेगा स्टैटिस्टिक्स से, है ना, या करके ये रहेगा, तो दोनों में से कोई एक बनाना है, मतलब 2 ठो बनाना है सेक्शन 3 से। तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन हो गया। पहले भी 8 का जवाब देना होता था, अभी भी 8 का देना होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पहले कैसा होता था कि सेक्शन 3 से GS1 में, सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन होता था, है ना, 4 क्वेश्चन में से 2 कोई भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके बनाना पड़ता था। अभी क्या है देखिए, अभी भी 4 ही है, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करिए, दूसरा में कोई 2 है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करिए। इसी तरह से ये पैटर्न को बदलने का प्रयास किया है कुछ, है ना। पहला तो सेक्शन 1 का हिस्ट्री वाला में कैसे बदला देख ही रहे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन का 5-6 ठो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन उसको लिखना है, 38 मार्क्स का कुल, है ना, सोचिए। स्टैटिस्टिक्स का दोनों क्वेश्चन का जो मार्क्स है 36 है, बाकी सभी क्वेश्चन का 38, कुल मिलाकर के 300 मार्क्स का हो गया, है ना, GS1 ये है। अब आइए GS2 में।
है ना। GS2 में भी इसी तरह से, GS2 में सेक्शन 1 में देखिए जो पहले रहता था पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो वही रखा गया है, लेकिन इसमें भी उसी तरह से पहला क्वेश्चन जो होगा सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन, है ना, ये क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें भी 1 नंबर क्वेश्चन का, है ना, रोमन में 1 2 3 4 इस तरह से 6-7 जो भी डिसाइड करेंगे, BPSC डिसाइड करेगा कितना क्वेश्चन रहना है, और कुल मार्क्स जो होगा 38 मार्क्स जितना भी रहेगा उसमें आप डिवाइड कर लीजिए, उतना मार्क्स का एक छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है सेक्शन 1 का हो गया GS2 का। ठीक है, अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रह सकता है, पूरे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है, खाली इंडियन पॉलिटी लिखते हैं मतलब इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पॉलिटी सेक्शन से कुछ भी रह सकता है, या करके भी पॉलिटी से ही कुछ और क्वेश्चन रह सकता है, 2 में से कोई आप बना सकते हैं। थर्ड नंबर में भी वही चीज़ है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें भी आपको वही कर सकते हैं, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा या और में भी रहेगा, तो 2 में से कोई एक बना सकते हैं। तो कुल सेक्शन 1 से भी 3 क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी सेक्शन से GS2 में। फिर GS2 में ही सेक्शन 2 को देखिए, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी रहता था, तो जो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में भी जो पहला क्वेश्चन रहेगा, मतलब GS2 का 4 नंबर क्वेश्चन या सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी इसका 1 2 3 4 जितना 4 या 5 पूछना हो, छोटा छोटा आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, 100 वर्ड का रह सकता है या 60 वर्ड का, 70 80 वर्ड का क्वेश्चन का आंसर लिखने वाला रह सकता है। तो इस तरह से 38 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। तो ये सॉलिड, ये बदलाव, यही बदलाव जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ तो कुछ खास बदलाव नहीं लग रहा है। ये जो हर सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन दिया है कि शॉर्ट टाइप आंसर, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा आपको। ठीक है ना, तो ये है 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 2 का दूसरा कह सकते हैं। तो इसमें भी एक सॉलिड क्वेश्चन रहेगा और दूसरा भी और में रहेगा, 2 में से कोई एक सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, है ना। एक सॉलिड रहेगा, दूसरा में भी और करके रहेगा, 2 में से कोई एक आप लिख सकते हैं। 6 नंबर में भी मतलब सेक्शन 2 का, GS2 का सेक्शन 2 का आप थर्ड नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का ही सेक्शन है ये। तो एक सॉलिड क्वेश्चन रहेगा, एक और में रहेगा, 2 में से कोई एक लिख सकते हैं। तो इस सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन हो गया, है ना। सेक्शन 3 जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है GS2 का, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा। तो 2 क्वेश्चन में से ये कहा दिया गया है, देखिए कि शॉर्ट आंसर टाइप पहला जो सेक्शन 3 का, GS2 का सेक्शन 3 का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, है ना, तो सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन रह सकता है, 1 2 3 4, आपको सभी जवाब देना है और सबका टोटल मार्क्स कितना होगा। मान लीजिए 6 क्वेश्चन ही रहा इसमें, तो 6 रहा, 1 करके 2 करके, तो 6 मार्क्स का, 6 के 36, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। उसमें आप जो है 80 वर्ड या 90 वर्ड का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, या 100 वर्ड का भी रखा जा सकता है, ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। ठीक है, ये है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन, मतलब सेक्शन 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, है ना। 2 ही क्वेश्चन लिखना होता है सेक्शन 3 में, टोटल मिला करके GS2 में 8 क्वेश्चन और GS1 में 8 क्वेश्चन ये है। तो इसमें भी वही है, रखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक फुल क्वेश्चन रहेगा, फुल, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ना, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोल एंड प्रभाव, है ना, उसको से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा फुल, या और में करके भी एक क्वेश्चन रहेगा फुल, है ना। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं वो सारा चीज़ कवर करेगा ये, है ना, वो पूरा खुल करके नहीं कह रहा है, ये चीज़ है। तो एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन यहाँ, तो 2 क्वेश्चन हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन हो गया GS2 में, GS1 में 8 क्वेश्चन, GS2 में 8 क्वेश्चन हो गया, है ना। GS1 में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, फिर 2 क्वेश्चन क्या है गया आपको लॉन्ग टाइप। ठीक है, GS1 में ही सेकंड सेक्शन का जो है पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टाइप, है ना, बाकी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप, मतलब हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप है ना, ये है।
यही इस प्रयोग है, प्रयोग किया गया है। देखिए हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या है ना, हर सेक्शन का, हर जीएस का हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, बाकी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है। ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पेपर, ऐसे में क्या किया है ना, ऐसे में भी 3 सेक्शन रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा टोटल, हर सेक्शन 100 मार्क्स का रहेगा। फॉर्मेट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ऐसे का भी फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, सेक्शन 1 में जो रहेगा, राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, मतलब कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे, 1 2 ठो 3 ठो टॉपिक्स दिए रहेंगे। कल तो चेयरमैन साहब बोल रहे थे 4 टॉपिक रहेगा, अब देखिए कितना रहता है हर सेक्शन में। तो 3 ही टॉपिक रहा, तो 3 में से कोई एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है और उसको लिखना है, वो 100 मार्क्स का एक सेक्शन का ऐसे हो गया। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन का जो ऐसे होगा, एक ही पेपर में तीनों सेक्शन रहेगा। ये सेक्शन 2 जो रहेगा, उसमें से भी गिवन टॉपिक में से आपको एक ऐसे लिखना है। 3 ठो टॉपिक दिया रहेगा, 4 ठो टॉपिक दिया रहेगा। ठीक है ना, इसमें भी आपको वही करना है, 100 मार्क्स का होगा। ठीक, सेक्शन 3 में देखिए जो ऐसे का है, ये थोड़ा सा स्पेशलाइज कर दिया है बिहार के रिगार्डिंग। तो देखिए ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स रहेगा, वो क्या रहेगा, तो बिहार स्पेशल टॉपिक्स रहेगा इसमें। द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और दूसरी बात क्या है कि देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगा, एंड इट विल बी ट्रांसलिटरेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट, और इसका जो ट्रांसलेट है वो भी रोमन में रहेगा। देवनागरी भाषा लैंग्वेज ही रहेगा, लेकिन उस, ठीक है, तो ये है, और हूबहू वही, मतलब इंग्लिश में उसको लिख दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो मतलब जो भी चीज़ बिहार से रिलेटेड है, बिहार के कल्चर, बिहार की अपनी जो है से रिलेटेड कुछ भी उक्तियाँ हैं, है ना, कला है, को भी जो है स्टेटमेंट है बिहार के से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड कुछ बड़े नामी चनामी लोग के द्वारा दिए गए जो भी स्टेटमेंट है उसको, या खान पान रहन सहन को लेकर के, कल्चर को लेकर के, यहाँ की क्या उपलब्धियाँ हैं, तो बिहार से रिलेटेड है ना। तो इस सेक्शन में से जो गिवन टॉपिक रहेगा उसमें से एक टॉपिक को उठाना है, लिखना है, 100 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर के ऐसे का भी जो है पूरा क्लियर हो गया कि ऐसे में 3 सेक्शन रहने वाला है, हर सेक्शन से एक टॉपिक को लिखना है, कुल 300 मार्क्स का है ना। तो ये चीज़ है। अब बाकी जो है ऑप्शनल के विषय में तो सभी को जानकारी है ही कि क्या रहने वाला है ना। तो चलिए ठीक है।